महाभारत युद्ध अभी होने ही वाला ही था। डिसाइड हो गया बहनों कि धर्म क्षेत्र में लड़ेंगे, युद्ध होगा, और डेट भी फाइनल कर दिए। बोले मुख्य प्राप्ति का एकादशी उसी दिन लड़ेंगे, मरेंगे वो मुख्य भी हो, उस दिन से शुरू करेंगे लड़ाई। कृष्ण थे ना, डिसाइड किया बोले बहनों रहेगा धर्म क्षेत्र, डेट होगा मुख्यतः एकादशी। तो पहुंचे, विशाल क्षेत्र था, कुरुक्षेत्र का मैदान बहुत बड़े एम्प्टी बैरन लैंड था, घास फूस बहुत उगा हुआ था इसमें। तो सेना लेकर के दोनों पक्ष के मोर्चा, सेना चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी समझते ना, पदातिक, घोड़सवार, हाथी में जाएंगे, रथी, ये चार प्रकार के, रथ में बैठने वाले, हाथी में बैठने वाले, घोड़े में बैठने वाले, पदातिक पैर चलने, चार प्रकार के सैनिक को चतुरंगिणी कहा जाता है। चार रंग वाले सेना लेकर के हजारों संख्या में दोनों तरफ के लोग गए अपना अपना कैंप लगाने के। एक छोटी सी चिड़िया था, टिटिहारी पक्षी बोलते हैं उसको, भारदुल पक्षी भी कोई बोलते हैं। वो चिड़िया पेड़ में ज़्यादा नहीं रहते हैं, वो भूमि पर रेत में कहीं घास फूस के नीचे कहीं अपने घोंसला बना लेते हैं, अपने अंडा धर देते हैं और अपने संतान को लेकर चले। तो बेचारे कई सालों से तो खाली पड़िया पड़ा था, तो मैदान पड़ा, तो अपना एक घास के नीचे अपना फ्लैट बना कर वहीं रहते थे। अब उनको क्या पता कि ऐसे हो, छोटे छोटे दो अंडा था उनका, अंडा दिए थे, दो अंडा था, और उसको फ्रेश नए अंडा था, उसको पोषण करने के लिए कितने जैसे बहुत आसक्त थे अपने इस अंडे के प्रति, और उनको नहीं पता था, शब्द सुनाई पड़ा, उड़ करके देखे साउंड क्या सुनाई पड़ते, देखे कि बाप रे बाप, बार लंबा मोर्चा शब्द के साथ एक पदातिक वाहिनी आ रहा है, उसके पीछे घोड़े में चढ़ करके हाथी वाले, रथ वाले। अरे उनको देख करके अल्प प्राण पक्षी मिली, क्या हो रहा है, हमारा गांव में ऐसे क्यों आते हैं, उनको क्या पता, पेपर पढ़ते नहीं, करंट न्यूज जानते नहीं, मीडिया फीड, परेशान हो गए क्यों आ रहे। वो बेचारे चिल्लाने से कोई रोकने वाला तो है ही नहीं, आ रहे और वही रास्ता देकर जाना है। खूब उठ करके चिल्लाने लगे, हमारा अंडा इधर है, कुछ अपना भाषा में खूब चिल्ला रहे थे, कौन सुनता उसको। भगवान का इतना बड़ी महत कृपा था कि हजारों पदातिक, घोड़सवार, गजारों ही सेना चले जा चुके हैं। अभी बड़ा सौभाग्य था कि किसी के पहिया के नीचे, किसी पर के नीचे अंडा नहीं आया, नहीं तो चटनी हो गया होता। लेकिन अभी आया नहीं, अभी बचा हुआ है, इसके पैर के नीचे नहीं आया। लेकिन वो तो चिल्ला रहे कि क्यों आ रहे इतने लोग, पता नहीं क्या करेंगे, हमारे गांव के सब आ ही रहे लोग, वो खूब चीख कर रहे हैं, क्या करेंगे, उनके चीख सुनता कोई सुनता नहीं। आप बोलेंगे बेचारा क्या करेंगे, कोई आप जैसे मनुष्य हो, आपका पुत्र के प्रति जितने स्नेह रहता है, छोटे शिशु के प्रति, कोई राजा महाराजा है, उनके युवराज के प्रति, छोटे बेबी युवराज के प्रति जितना स्नेह रहता है, एक पक्षी अपने अंडे के प्रति भी इतने स्नेह रखते हैं। इसमें से कोई कमी नहीं है, सेम रेशियो, जितना आसक्ति, जितने स्नेह ममता आपका होता है, उनका भी इतने स्नेह ममता आसक्ति होता है। उसे छोड़कर कैसे जाएं, जा नहीं सकते हैं, इतने देख करके डर जाते हैं, चीख करके जाते हैं, लेकिन स्नेह और आसक्ति के कारण रह नहीं पाते, भाग कर आते हैं। आकर देखते हैं चारों तरफ भरे, बेचारे परेशान है, कोई सुनता नहीं उनका दो अंडा है निश्चेष्ट, कोई उठकर चल नहीं सकता, कि जाने से वो उठाकर ले भी नहीं सकते, क्या करें, बहुत असहाय अवस्था में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कोई सुनते नहीं उनका। और मूर्छा लग गया, वो तो परेशानी, वो उड़ते थे, बैठते थे, जाते थे, हत व्यस्त होते थे। लेकिन अब दोनों तरफ से मोर्चा खड़े होकर के शंख वादन हो गए, अरे बाप रे, हृदयम व्यदारयन,
कई सैन्यों का हृदय को व्यथित करने वाले ये शंख ध्वनि था। तो बेचारे छोटे छोटे चिड़िया, उनका क्या होगा, दूर चले गए डर के मारे। आशा छोड़ दी तो गया, उड़ के चले गए दूर। लेकिन कुछ समय के बाद शंख ध्वनि बंद हो गया। उनका आशा हुआ अभी साउंड साइलेंट हो गया, और एक बार चलते हैं, क्या करते हैं, देखते हैं अन्न बचा है कि नहीं है। आए, देखे कि दोनों तरफ सेनाएं गन पॉइंट पर खड़े हैं। गन पॉइंट समझते ना, बिल्कुल ट्रिगर उठाकर 1 2 3 फायर, ये पोजीशन में दोनों तरफ से मोर्चा बांध कर खड़े हैं। और अर्जुन को पहचान नहीं थे पहले। एक रथ, एक गाड़ी को उनका ड्राइवर लेकर के बीच मैदान पर आया। बीच मैदान कहाँ, जहां उनका अंडा रखा था उसके आसपास में आया, आकर के बीचों बीच खड़ा हो गया। और खड़े होकर के वो कुछ बोल रहा है उनको। दोनों सेनाओं उनको सुन रहे हैं, साइलेंट। अब कोई लड़ाई नहीं हो रहा है, सब सुन रहे हैं। वो कुछ बीच में हो रहा है उनका बातचीत। इसी मौका को लेकर के इन दोनों पक्षी बोले चलो अपना कुछ कर रहे हैं, शांति हो गया, हम अपने अंडे के पास चलते हैं। उनको नहीं पता था अल्प प्राण पक्षियों की ये उनका अंडे के पास आने का आखिर सुयोग था, और नहीं आ पाएंगे। उसके बाद वो आकर अंडे के पास बैठे। आधा घंटे 40 मिनट का तो डिस्कशन था। उसके बाद में फिर शतघ्नि बाणों का गर्जन, सनसनाहट, तुरंत उड़े। अब तो देखे कि वज्र गति से अर्जुन के गांडीव से मृत्यु वर्षा होने लगा। अरे बाप रे, वो तो बोले उड़ कर कोई उपाय नहीं दिखे, अब क्या करें। उड़ करके इस जो रथ के जो ड्राइवर था, पीत वस्त्र पहनने वाले और मोर मुकुट लगाने वाले, उसके ऊपर में परिक्रमा किए और अपने भाषा में प्रार्थना करने लगे, प्रभु हे असहाय के सहाय, हम असहाय हैं, हमारे निश्चिष्ट दो अंडा को तो बचा लो। और हमारे पास कोई सहायता नहीं, कोई होप नहीं, कोई स्कोप नहीं, बिल्कुल पूर्ण निराशा है, हमारा कोई नहीं आपके अलावा। हे अनाथ के नाथ। इससे पता चलता है कि ये दोनों पक्षी हो ना हो पहले जन्म में कहीं डिवोटी थे। किस दुराग्रह के कारण, किस कारण पक्षी जन्म प्राप्त हुआ, लेकिन भक्ति अविनाशी है। भक्ति क्या, भक्ति के आशा भी अविनाशी है। जिनके मन में एक बार डिजायर हो गया मैं कृष्ण को भजन करूंगा, कृष्ण को सेवा करूंगा, बस एक बार हो गया, खत्म नहीं होगा, अविनाशी हो गया। क्योंकि भक्ति के आशा भी अविनाशी है। एक बार आशा कर लो, वो भी रिकॉर्ड रहेगा, कंप्लीट, कभी नहीं मिटेगा फिर। तो इस प्रकार कभी ना कभी कोई भक्ति किए होंगे, फिर कंप्लीट नहीं कर पाए होंगे, किसी कारण से वो पक्षी जन्म मिला। तो ये था उनका अंदर स्वभाव। महाविपत्ति समय में ये प्रकट हुआ तो प्रार्थना की। कोई पढ़े अपने पक्षी के भाषा में बोले, चिंची होकर के अपने भाषा में यही रोते रोते प्रार्थना करते हुए ऊपर मंडरा रहे थे रथ के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भगवान को प्रार्थना करने के लिए चुने हुए श्लोक के द्वारा संस्कृत भाषा में बड़े ताड़ लय के साथ बोलना होगा, ऐसा नहीं। ऐसे महावेदांती संस्कृतज्ञ ब्राह्मण बड़े बड़े स्तुति पाठ करके भगवान को रिझाना चाहते हैं। भगवान उसको सुनते भी होंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि छोटे से कि चीटी भी टीटी करके वो बोलता है उसको नहीं, उनको भी सतर्क से सुनते हैं। यही तो भगवान, उनको भी सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं। तो चिड़िया की भाषा वो भी सुनते हैं और सुने भी। उनकी कातर व्याकुल हृदय की प्रार्थना सुने। उनकी परिक्रमा करते हुए अवस्था में एक तिरछी चितवन से उनको देख भी लिए थे, वो जो उड़ते थे। और उनका एक दृष्टि ही जीव के लिए अनंत आश्वासन है। दैट्स इट। उनको पता नहीं था, उनकी नजर पड़ चुका था। ओके, डोंट वरी।
भगवान आपका सम्मान देते, ओके आप आकर करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, आपके अंडे के लिए चिंता नहीं। बेचारे अब लड़ाई शुरू हो चुका था, पक्षी और भाग गए, इसे ऊपर उड़ते उड़ते चले गए। उनको मन में ये डाउट हुआ कि हम इतने प्रार्थना किए, हमारा प्रार्थना सुनवाई हुआ कि होगा कि कोई पता ही नहीं। अब आप क्या कर सकते थे उससे बड़े। बेचारे दुखी होकर चले गए, बड़े दूर चले गए। अब तो 2 हफ्ता तक आने का प्रश्न ही नहीं उठता था। 2 हफ्ता के बाद बीच बीच में कभी कभी आधी रात में आते थे। उनको देख करके लगता था कि ये यही जगह था, हमारे ये फ्लैट यही था या नहीं। नक्शा बदल चुका था, लाखों संख्या में डेड बॉडी बिछा हुआ था, घोड़े हाथी रथ रथी पड़े थे। उनके बीच में कौन सा उनका जागा, उनके अंडा था, कैसे पता लगा पाएंगे? गूगल में सर्च मारने से नहीं आता, लोकेशन नहीं मिल रहा, बुरी स्थिति था। लेकिन युद्ध शुरू हो गया था भयानक। दूसरा दिन का युद्ध में, पहला दिन तो चले गए, दूसरा दिन का युद्ध में हठात भगदत्त का महागज आ रहा था, चिधाड़ते हुए। इतने विशाल 10,000 हाथियों के बल रखने वाले और भगदत्त का गज चिधाड़ता हुआ दौड़ कर आ रहा था। उनके गले में 1 टन का एक सोने का घंटा था, विशाल स्वर्ण घंटा, टंग टंग आवाज करते हुए दौड़ कर जा रहा था। और उस पीताम्बरधारी मोर मुकुटी ड्राइवर ने गांडीव धनुआ को आदेश किया, पार्थ सावधान, इस हाथी के इस वाम घंट को निशाना करो। अब अर्जुन को इतने फुर्सत नहीं था पूछने के लिए, सर घंटे की क्यों, हाथी को मार दो। नहीं, हाथी की नहीं, गले में जो घंटा है उसी को। पूछने के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि वहां 1-1 सेकंड में गला उतर सकता है। उनके लिए आदेश ही पर्याप्त था। वाम घंटा को लक्ष्य कर धनाभ से अर्जुन से बाण गया, दिखते ही विशाल वाम घंटा कट गया। विशाल घंटी धम करे आवाज करके गिरा, 1 टन के महाघंटा यहाँ गिरा। अब पूछा भी नहीं क्यों घंटा वो कटा, क्यों होगा, टाइम नहीं किसके पास, हो गया, हाथी भाग गया, घंटा गिर गया। लोग सब ना अर्जुन को पता है, ना हाथी को पता है, ना उनको पता है, किसी को नहीं पता। गए चले गए, लड़ाई हुआ, 18 दिन तक युद्ध चला। और आप लोग को पता हो कि नहीं, वो घंटा के नीचे 2 अंडे रह गए, विशाल घंटा। 1 टन के घंटा जब गिरा, 6-6 इंची जमीन में घुस गया, मतलब एयर टाइट। इधर उधर से ब्लड की नदी बह रहा था, ब्लड भी नहीं जा पाता, न कुछ नहीं जा पाता। जितने गर्माहट चाहिए अंडा को क्या करने के लिए, उसको मैच्योर हो, उसको प्रस्फुटित करने के लिए बिल्कुल एजिटेटेड टेम्परेचर उनको मिलता था। चारों तरफ ब्लड भरा हुआ है, गीला मिट्टी है, बिल्कुल ऊपर से एयर टाइट, मैंने ऐसे परफेक्ट नेचुरल अरेंजमेंट, बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन होकर रहा। और 2 हफ्ता तक मेंटेन हुआ, जब तक लड़ाई चला। वो अंडा बिल्कुल प्रस्फुटित हो गया, माँ के बिना। जैसे आजकल एक मुर्गी को बैठना होता है, नहीं तो आजकल मशीन में बैठा देते हैं, वो टेम्परेचर में हो जाता है। तो ये टेम्परेचर उनको क्या भगवान ने पहले करा दिए थे, ये बुद्धि घंटे के नीचे रख करके उसको टेम्परेचर करा दिए थे। और 18 दिन के दिन जिस युद्ध कंप्लीट हो गया था, उस दिन वही गज दौड़ कर आ रहा था, और उसका पैर के चोट से घंटा टेढ़ा हो गया, और 2 इंच, मैंने 6 इंच था ना, पूरे 8 इंच ऊपर उठ गया, मतलब एक साइड में 2 इंच और ऊपर उठ गया, और बिल्कुल सूर्य प्रकाश और लाइट आने लगा। तब तक वो शावक निकल आए थे। इससे प्रोटेक्टेड रहा महायुद्ध। हजारों वीर पुरुष, कितने बड़े बड़े हाथी घोड़े रथ रथी मर गए, लेकिन ये 2 अंडे आज इटीज बच गए, बचे नहीं, प्रस्फुटित हुए। वही 18 दिन के अंदर, उसी के बीच में, महायुद्ध के बीच में
अंडे से वो शावक निकल करके आए और बिल्कुल टाइम पर जिस समय बाहर आए उनके माता की जरूरत था, उसी समय घंटा टेढ़ी हुआ और वो शांत हो चुका था। दोनों टिटिहरी पक्षी ढूंढ रहे थे, वो उनको ढूंढने का तो सामर्थ्य नहीं था, लेकिन शावक निकल करके आवाज करने लगे, अरे यही तो हमारा बच्चा। सीधा वहीं लैंडिंग किए। माता पिता के साथ संतान का मिलन हुआ। महाजित ये भगवान की शरणागत वत्सलता। किसी भी प्रकार से अगर उनको प्रार्थना किया जाए, ऐसा हो नहीं सकता कि उनको अनसुनी कर दे।